तो पिछले क्लास में हमने कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत हमने ये बताया कि अगर पीएम और पीएस का अनुपात 1 के बराबर हो तो पाराबोला होता है, पीएम और पीएस का अनुपात 1 से छोटा हो तो एलिप्स होता है, और पीएम और पीएस का अनुपात 1 से बड़ा हो तो हाइपरबोला होता है। जिसमें हमने आज पाराबोला के बारे में आपको बताने का निर्णय लिया है, जिसमें पाराबोला क्या है ये आपको सामने दिख रहा है कि पाराबोला इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन such that its distance from a fixed point and from a fixed straight line are equal, that is pm by ps equal to 1 या pm equal to ps। पाराबोला उस बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी तल में इस प्रकार गमन करता है कि नियत बिंदु s से उसकी दूरी और नियत रेखा zm से उसकी दूरी pm दोनों दूरी बराबर हो। तो फिगर में भी आप देख रहे हैं, फिगर हम बना दिए हैं कि पी एक्स वाई कोई बिंदु है, एस फोकस है और जेड जो है डायरेक्ट्रिक्स है ना। कल के इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें हम आपको बता चुके थे। तो इस क्रम में हम लेते हैं कि लेट एस बी द फोकस, जेड बी द डायरेक्ट्रिक्स, एस बी द फोकस, जेड बी द डायरेक्ट्रिक्स। कल बताए थे कि ये डायरेक्ट्रिक्स होता है और ये एस फोकस होता है। एस बी द फोकस एंड जेड बी द डायरेक्ट्रिक्स एंड पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट सच दैट its distance ps from focus s and its distance pm from fixed line zm are equal। s से उसकी दूरी ps और zm से उसकी दूरी pm दोनों इक्वल है। वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट p, हमको पॉइंट p का लोकस निकालना है। ड्रॉ SZ perpendicular to ZM। So, by definition of parabola, इसलिए पाराबोला के डेफिनेशन से SZ भी the axis of parabola। SZ क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ पाराबोला हो जाएगा, है ना। लेट ए बी द मिड पॉइंट, ए बी द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड का मिड पॉइंट हम ये ले लिए, जो हमारा वर्टेक्स भी कहलाता है ना। एस जेड का मिड पॉइंट हम ए ले लिए, इसलिए AZ इज इक्वल टू AS, है ना। AZ इज इक्वल टू AS। तो A जो है बिंदु A P के बिंदु पथ पर होगा, है ना। thus A will be on the locus of P। A जो है P के लोकस पर होगा, है ना। अब जो है हम मान लिए हैं कि A एस जेड का मिड पॉइंट है, तो AS बराबर AZ हो गया, AS बराबर AZ हो गया, और वो जो A है वह P के बिंदु पथ यानी लोकस पर होगा, है ना। अब जो है AZ जो अक्ष है, now if axis SZ be taken as x एक्सिस, SZ को आगे बढ़ाते हुए अगर उसको हम
एक्स एक्सिस मान लेते हैं, है ना। तो अब जो है तो एस जेड पर कोई लंब एक पॉइंट से जो होगा वो देखो यहां ये वाई एक्सिस हो जाएगा। देन ए परपेंडिकुलर टू ZS at point A will be y-axis। thus इस प्रकार A will be ओरिजिन। अगर हम लोग एस जेड को एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो एस जेड पर कोई परपेंडिकुलर लाइन जो है वाई एक्सिस हो जाएगा और उस स्थिति में ए जो है ओरिजिन मूल बिंदु हो जाएगा। ए विल बी ओरिजिन। अब हम मान लेते हैं कि लेट एस जेड इक्वल टू 2a, इसलिए ए जेड बराबर ए एस इक्वल टू ए। तो देखो यहां ए एस ए हो गया, ए एस की दूरी ए हो गई, इसलिए यह एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसे इसका कोऑर्डिनेट ए 0 हो गया, है ना। सो कोऑर्डिनेट ऑफ एस विल बी क्या होगा, ए 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ एस विल बी ए 0, एस का नियामक ए 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन P टू S, P को S से मिला दिया, है ना। P को जब S से मिला देंगे तो वो एक्स एक्सिस पर एक PN लंब डालेंगे एंड ड्रॉ PN परपेंडिकुलर टू ZX, है ना। तो जब PN परपेंडिकुलर टू ZX कर देंगे तो हम लोग का AN का जो डिस्टेंस हो जाएगा वह x हो जाएगा और PN का जो डिस्टेंस हो जाएगा y हो जाएगा। PN का डिस्टेंस y हो जाएगा। अब देखो हमको दिखाना है कि PM और PS बराबर होते हैं, PM और PS बराबर होते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर PM इक्वल टू, देखो फिगर में ZN के बराबर है, ZN के बराबर है और ये ZN जो है किसके बराबर है, AZ प्लस AN के, और AZ कितना है, A है, और AN कितना है, डिफिनीशन के अनुसार बाय द डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, P से ये परपेंडिकुलर दिए और ये ओरिजिन हो गया, तो ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, और SZ का दूरी 2a माने हैं तो ये a है और ये है, क्योंकि SZ के मिड पॉइंट पर a है। तो हम लोग ये ZN का डिस्टेंस निकाल लिए a प्लस x, तो PM का वैल्यू निकल गया, ZN का वैल्यू निकला a प्लस x और ZN बराबर है PM के, और हमारा PS में S का कोऑर्डिनेट A0 है, P का कोऑर्डिनेट XY है, तो PS की दूरी भी हम निकाल सकते हैं और PM का दूरी हमारा निकल गया, PM जो है ZN के बराबर है। अब ये दोनों दूरी निकल गया। नाउ PS इज इक्वल टू, PS का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा, रूट अंडर x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, या PS की दूरी निकल गई, है ना। अब बाय डिफिनीशन ऑफ पैराबोला, बाय डिफिनीशन ऑफ पैराबोला, नाउ बाय definition of
पाराबोला। पाराबोला के डिफिनीशन से पीएम इक्वल टू पीएस है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं पीएम स्क्वायर इक्वल टू पीएस स्क्वायर। पीएम स्क्वायर इक्वल टू पीएस स्क्वायर हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबको क्लियर दिखाई देगा। पीएम इक्वल टू पीएस, तो इसको हम लिख सकते हैं पीएम इक्वल टू पीएस स्क्वायर। तो यहां पर पीएम का दूरी हमारा क्या निकला है, a प्लस एक्स। तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पीएस का दूरी इतना निकला है, तो क्या करेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। अब इसको तोड़िए, तो क्या तोड़ेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो कहाँ गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2ax, देखिए यही गड़बड़ा रहा है, यहाँ ए स्क्वायर एक होगा अब प्लस, तो ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट गया। तो हमारा जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, तो हो गया ये 2ax इधर लाएंगे तो 2ax प्लस 2ax इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाई दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यही पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। यही पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है ना। अब देखिए ये हो गया आपका पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसमें जो है हम लोगों को क्या क्या मिला, पॉइंट कुछ नोट कर सकते हैं आप, जिसमें S is called focus, A is called vertex, Zm is called directrix, Zs या Zx is called axis of पाराबोला। इस तरीके से पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप समझ लिए कि क्या करेंगे, S फोकस है, Zm डायरेक्ट्रिक्स है, S से P का दूरी और P से इस Zm का दूरी इक्वल दिखाना है। P पॉइंट ले लिए और ये SZ एक लंब परपेंडिकुलर दिए जिसका मिड पॉइंट A है और SZ की दूरी को हम 2a मान लिए। तो ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट A हो गया। इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट A0 हो गया, P का कोऑर्डिनेट हमारा XY मालूम है, तो ये दूरी निकल जाएगी PS। अब PM की दूरी निकालनी है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर दिए तो कोऑर्डिनेट के डिफिनेशन से ये दूरी x हो गया, ये दूरी y हो गया। जब कोऑर्डिनेट के डिफिनेशन से ये दूरी x और ये दूरी y हो गया तो ये दूरी x अब प्लस a है, दूरी a है तो ये दूरी ये pm के बराबर होगा zn। तो zn की दूरी pm के बराबर, तो pm का दूरी a प्लस x हो जाएगा। तो pm और ps को बराबर करो, डिफिनेशन यही कहता है कि जब बराबर होगा तो पाराबोला निकलता है।
बराबर करेंगे, ये दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो जो रिजल्ट आया वही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। धन्यवाद आप सभी को। लॉकडाउन में रहना चाहिए, सभी लोग अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना करें कि इस महामारी से हम लोगों को, भक्तों को बचाएं। हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे वाहेगुरु, जो जिस ग्रंथ धर्म को मानते हैं अपने इष्ट देव से अपने सुरक्षा की गुहार करें, देश की सुरक्षा की गुहार करें। और इस कड़ी में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।